स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों का ख्याल आता है। बल्कि दुनिया में कहीं भी बड़ा स्कैम या कोई फ्रॉड होता है तो उसके साथ में स्विस बैंक का नाम हमेशा जोड़ा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा क्या रीज़न है स्विस बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड इतना फेमस है और दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग और बिजनेसमैन लोग अपनी देश की बैंकों को छोड़कर गवर्नमेंट से छुपाकर स्विस बैंक में पैसा डालते हैं। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बीच हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि स्विस बैंक में आखिर ऐसा क्या है कि सभी अमीर व्यक्ति अपनी ब्लैक मनी को वहाँ पर छुपाते हैं और साथ ही में गवर्नमेंट इन सभी बैंक में छुपे काले धन को वापस क्यों नहीं ला सकती। तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विस बैंक को सबसे अट्रैक्टिव बनाते हैं स्विस बैंक के कानून। सन 1730 में स्विट्ज़रलैंड सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल किसी से भी शेयर नहीं करेगा। जब ऐसा बोला गया तो फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे वो सभी स्विट्ज़रलैंड में पैसा रखने लगे। दोस्तों, इस रूल के बाद स्विट्ज़रलैंड में बाहर की कंट्री का पैसा आने लग गया, जो कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने लगा। इसके बाद सन 1934 में फिर से स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने एक और कानून पास किया, जिसके अनुसार अगर स्विट्ज़रलैंड का कोई भी बैंक अपनी कस्टमर की कोई भी डिटेल ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो वह अपराध होगा, फिर चाहे वो डिटेल किसी क्रिमिनल की क्यों ना हो। और कोई भी बैंक इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको 5 साल तक की सज़ा होगी। ये जो कानून बनाया गया ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्ट बैंकिंग कानून उस टाइम पर भी था और आज भी है। ये सब देख करके दुनिया भर के रिच और पावरफुल लोगों के लिए स्विट्ज़रलैंड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि उनको अपनी ब्लैक मनी और अपार संपत्ति के लिए किसी को जवाब तक देने की ज़रूरत नहीं है और अपने खुद के देश की गवर्नमेंट तक को नहीं। और इसी के साथ स्विट्ज़रलैंड की सबसे खास बात ये भी थी और आज भी है कि ये देश पॉलिटिकली न्यूट्रल है। स्विट्ज़रलैंड की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी सब देशों की मजबूरी थी कि अमेरिका और रसिया में से किसी एक की साइड लेने की, तो उस टाइम पर भी स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी स्विट्ज़रलैंड ने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना। सन 1501 से आज तक एक भी वॉर नहीं की है स्विट्ज़रलैंड ने। देखिए, ये चीज़ एक देश के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर के टाइम जिन देशों को लगता था कि हिटलर हम पर अटैक करके हमारे पैसे वगैरह लूटेगा, तो वो सारे देशों के लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखना शुरू कर दिया। और सन 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिक हिमलर ने एक स्विट्ज़रलैंड में एक स्पेशल ट्रेन भेजी थी, जिसमें हज़ारों करोड़ का सोना, ज्वेलरी और पेंटिंग्स थी, जो कि स्विस बैंक के तिजोरी में जमा की गई। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में सुपर रिच या ब्लैक मनी वाले लोग ही पैसा जमा करते हैं। कई बार लोग प्राइवेसी के अलावा और भी कई रीज़न की वजह से यहाँ पैसा जमा करते हैं। जिन देशों में गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है या जहाँ के बैंक क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग भी स्विस बैंक में पैसा जमा कराते हैं। और इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, वो वर्ल्ड की सबसे प्रीमियम करेंसियों में से एक मानी जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को बाकी कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली स्विट्ज़रलैंड बैंक पर ज़्यादा भरोसा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्मल अकाउंट ओपन की। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो वो ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स का सही वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड के बैंक के खास अकाउंट की, जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड बैंक इतना ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, ये अकाउंट है नंबर ऑफ अकाउंट। दोस्तों, ये अकाउंट इतना सिक्योर होता है कि इसमें अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल की जानकारी बैंक एम्प्लॉयर्स तक को नहीं होती है। दरअसल स्विस बैंक में जब भी कोई व्यक्ति नंबर ऑफ अकाउंट ओपन करता है तो बैंक की तरफ से उस व्यक्ति को अपना एक यूनिक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है, जिसके बाद से वो व्यक्ति उस बैंक में अपने रियल नेम की जगह उसी सीक्रेट कोड से ही जाना जाता है। यहाँ तक कि बैंक रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट में भी अकाउंट होल्डर के नाम पर यही कोड लिखा होता है। साथ ही उसकी दूसरी पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमेशा ही गुप्त रहते हैं, जिन तक पहुँचने का एक्सेस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा और किसी के पास नहीं होता है। साथ ही इन अकाउंट में पैसा रखने के बदले में बैंक 0.6% फीस भी चार्ज करती है। अब आमतौर पर नंबर अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस $1,00,000 यानी कि करीब 80 लाख रुपए होती है। अब यूँ तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत सी अलग अलग बैंक है,
जहां पर नंबर्ड अकाउंट ओपन किए जाते हैं। लेकिन उन सभी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैंक है वो है यूबीएस, यूनियन बैंक स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें तो यूबीएस इतना बड़ा बैंक है कि लोगों द्वारा इस बैंक में जमा की गई रकम भारत की कुल जीडीपी के बराबर है। असल में स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जो दुनिया के सभी विवादों से हमेशा दूर रहता है, और यही वजह है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन इस देश की करेंसी अपनी स्टेबिलिटी हमेशा बनाए रखती है। और बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।